नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान बोर्ड की 11वीं की मनोविज्ञान की जो किताब है उसके अति महत्वपूर्ण 60 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इसके बाद पार्ट सेकंड भी बनेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट थर्ड भी बनाएंगे। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जो 60 प्रश्नोत्तर हैं वो इसमें दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है, रीट परीक्षा में सीधे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है मनोविज्ञान 11वीं और 12वीं किताब से। तो इसके लिए हम रीट की जो अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं या राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ ही अगर आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं और इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम पढ़ना शुरू करते हैं मनोविज्ञान के 60 प्रश्नोत्तर जो कि 11वीं कक्षा के हैं राजस्थान बोर्ड के। देखिए, पहला प्रश्न है, किसने मन और शरीर दोनों को अलग अलग माना है और कहा है कि दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। ये लगभग आपको प्रश्न जो मिलेंगे, कई प्रश्न 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए नए होंगे। जो मनोविज्ञान को जिसने कभी पढ़ा नहीं है, यानी कि जो ठीक है नया विद्यार्थी है उसके लिए काफ़ी हद तक प्रश्न नए होंगे। किसने मन और शरीर दोनों को अलग माना है और कहा है कि दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता? तो थॉमस और जो ऑगस्टाइन है, इन दोनों ने ये माना है कि शरीर और मन जो हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, परीक्षण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक। तो परीक्षण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक। और मनोविज्ञान का इतिहास जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल में। और अगर हम मन और शरीर दोनों अलग हैं इनकी बात करें तो ऑगस्टाइन और जो थॉमस हैं इनका ये कहना है कि मन जो है वो अलग होता है, किससे? शरीर से। मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि गुण मौजूद होते हैं और जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। ये मानना किसका है? स्पेंसर, जो आपके हर्बर्ट स्पेंसर है, उनका ये मानना है कि जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे कई गुण मौजूद होते हैं व्यक्ति के अंदर और समाज जो है इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। साक्षात्कार संदर्भ किसी तरह के नियंत्रण व चेतन प्रतिबंध से जहाँ तक संभव हो मुक्त से तंत्र रहता है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन किसका है? ये ब्लैक और चैंपियन का कथन है। मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख व वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो प्रमुख व वैज्ञानिक विधि जो है वो प्रयोगात्मक विधि है मनोविज्ञान की। परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए बनाया गया है। तो वो उसमें क्या होना चाहिए? वैधता होनी चाहिए। मतलब परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए बनाया गया है, ये वैधता है किसी परीक्षण की। संरचनावाद स्कूल का प्रारंभ किसने किया? टिचनर ने संरचनावाद स्कूल का प्रारंभ किया, याद रखिएगा। साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। ये परिभाषा किसकी है? डिजन की परिभाषा है कि जो साक्षात्कार होता है वो आमने सामने किया जाता है, एक संवाद होता है और जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं जो है वो प्राप्त करता है। निरीक्षण विधि का अन्य नाम क्या है? परीक्षण विधि को ही निरीक्षण विधि भी कहा जाता है।
रचना के आधार पर साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर साक्षात्कार के। पहला संरचित साक्षात्कार और दूसरा असंरचित साक्षात्कार। बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो यानी कि जो भी आप माप रहे हैं वो कैसा है, वो विश्वसनीय है। निरीक्षण विधि में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए सभी का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो वयस्क है, अपाहिज है, पशु है, पागल है, कोई बच्चा है, ठीक है, या कोई बैकवर्ड है, पिछड़ा बालक है, तो उन सभी का निरीक्षण विधि में अध्ययन जो है वो किया जाता है। किस विधि को नैदानिक विधि भी कहा जाता है? तो जो केस स्टडी विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि जो है, उसको नैदानिक विधि भी कहा जाता है। साक्षात्कार आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है, जिसमें एक साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। यानी कि एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जो शोध समस्या होती है उससे संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए क्या करता है? प्रश्न करता है। ये परिभाषा किसकी है? ये करलिंगर की परिभाषा है। देखिए इसके अंतर्गत जो है 60 जो प्रश्न लिए गए हैं वो पहले और दूसरे अध्याय से लिए गए हैं, तो वो मेनली साक्षात्कार से संबंधित जो है लेसन है। संरचनावाद स्कूल का प्रारंभ हुआ है, तो देखिए अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में संरचनावाद स्कूल का जो है वो प्रारंभ हुआ। केस स्टडी विधि यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि जो है, इसके जनक कौन हैं? टाइडमैन है। केस स्टडी विधि के जनक कौन है? टाइडमैन है। आप लोगों ने भी केस स्टडी की होगी बीएड के अंतर्गत, तो वही केस स्टडी है और इसके जनक कौन है? टाइडमैन। संरचनावाद स्कूल का प्रारंभ अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में हुआ। ऐसी कौन सी विधि है जिसके सहारे मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर मिला? तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके सहारे मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्तर मिला? अंतर्निरीक्षण विधि। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है 3 मनोवैज्ञानिकों का है, जिसमें है मेयर, सेंट्रोक व सिसरेली। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन है मेयर का, सेंट्रोक का और सिसरेली का। टिचनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व होते हैं? तो टिचनर के अनुसार जो चेतना के तत्व हैं वो 3 हैं। देखिए पहला तत्व है संवेदना, दूसरा है भाव या जिसको आप अनुराग भी कह सकते हैं, तीसरा है प्रतिमा या प्रतिबिंब। तो चेतना के 3 तत्व हैं। संवेदना यानी कि संवेदना के तहत आपको जो है चेतना प्राप्त होती है, भाव अनुराग के द्वारा, और तीसरा है प्रतिमा या प्रतिबिंब के द्वारा। यदि अध्ययनकर्ता भीड़ व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है, मतलब कोई भीड़ है, काफ़ी सारे लोग हैं, उनका अध्ययन करना चाहता है, उनके व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है, तो वो कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? तो वो प्रयोग करेगा निरीक्षण विधि को लेकर प्रयोग करेगा। साक्षात्कार विधि के दोष हैं, तो कुछ दोष हैं। पहला है शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर किया गया निर्णय अधिक वैध नहीं माना जा सकता। ठीक है, यानी कि 2 व्यक्ति आपस में शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं, देते हैं, तो वो इतना उसका जो निर्णय होता है वो वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो आत्मनिष्ठ हो सकता है। दूसरी बात, साक्षात्कारकर्ता यानी कि जो साक्षात्कार इंटरव्यू ले रहा है उसका ध्यान जो है साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान अगर इंटरव्यू में उसका ध्यान नहीं है, बाहर है, या उसके मन में कोई विचार चल रहे हैं, तब भी वो जो है पूर्ण रूप से सही साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। तीसरा है कि इंटरव्यू में आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाना, क्यों जो इंटरव्यू ले रहा है, साक्षात्कार करता है, उसमें खुद के कुछ आत्मनिष्ठ गुण होंगे, तो उस आधार पर वो अपने जो है
अपने आधार पर वो निर्णय दे रहा है, तो इस प्रकार से इस विधि में ये 3 दोष माने गए हैं। मनुष्य जन्म से ही अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के जो कटु अनुभव होते हैं वो उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। ऐसा किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। तो मनुष्य जन्म से कैसा होता है? अच्छे स्वभाव का होता है। जब बच्चा पैदा होता है कैसे स्वभाव का होता है? अच्छे स्वभाव का होता है, लेकिन वो समाज के कटु अनुभव से कैसा बन जाता है? बुरा बन जाता है, रूसो ने कहा है। मनोविज्ञान की सबसे पहली और सबसे पुरानी विधि जो है वो है अंतर्निरीक्षण विधि। व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रासा होता है, यानी कि उसका जो मस्तिष्क होता है कोरे कागज की तरह होता है, और बाद में उसमें नए नए अनुभवों से नए नए विचार जो है उत्पन्न होते हैं। ऐसा किसका मत है? तो टेबुला रासा होता है जन्म के समय व्यक्ति का मस्तिष्क, ऐसा मानना है किसका? लोक का। ये भी कौन है? एक दार्शनिक है, एक मनोवैज्ञानिक है। अगर किसी ने फिलॉसफी पढ़ी है तो उसमें भी लोक का दर्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बाद में उसमें क्या आते हैं? नए नए अनुभव, नए नए विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसके द्वारा की गई है? तो प्रकार्यवाद की स्थापना जो है, देखिए ये जितने भी संस्थापक है, चाहे संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, कोई भी है, इनका आप याद रखिए नाम। विलियम जेम्स जो है वो प्रकार्यवाद के संस्थापक हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में मुख्यतः कितने चरण होते हैं? कोई भी आप मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं 3 चरण होते हैं। उसमें एक होता है स्वतंत्र, एक होता है आश्रित, एक होता है नियंत्रित या संगत। विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रकार्यवाद की स्थापना औपचारिक ढंग से किसके द्वारा की गई है? तो जॉन डी। देखिए अनौपचारिक ढंग से तो किसने की है? विलियम जेम्स ने। और औपचारिक ढंग से किसने की है? जॉन डेवी ने, एंजल ने और कार्रे के द्वारा। विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है और कब की है? वाटसन ने की है व्यवहारवाद की स्थापना, और 1913 में की है। निरीक्षण विधि की कमी क्या है? जो प्रेक्षक होता है उसके द्वारा किया गया परीक्षण जो होता है वस्तुनिष्ठ न होकर वो कैसा बन जाता है? आत्मनिष्ठ बन जाता है। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना कब और किसने की थी? वर्दीमर के द्वारा की थी, वही जिसने सुल्तान पर प्रयोग किया था, ठीक है। 1912 में वर्दीमर के द्वारा गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना की गई। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक विभाग का प्रारंभ कब और कहाँ पर हुआ? 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय या कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत में पहली मनोवैज्ञानिक विभाग का प्रारंभ हुआ। अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए अंतर्दर्शन विधि जो है इसका प्रतिपादन विलियम वुंड और टिचनर के द्वारा किया गया। कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं? देखिए याद रखिएगा ये क्या पूछा जा रहा है? कार्य या उद्देश्य के आधार पर। तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो ये होता है नैदानिक, शोध, निदानात्मक, चयन, केंद्रित। इस प्रकार 5 प्रकार का साक्षात्कार कार्य या उद्देश्य के आधार पर होता है। निरीक्षण विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो निरीक्षण विधि के गुण आप देख लीजिए। मनोविज्ञान का अध्ययन जो क्षेत्र है इसने काफ़ी विस्तृत कर दिया है। निरीक्षण विधि जब आई है तो उसकी वजह से मनोवैज्ञानिक का जो अध्ययन क्षेत्र है वो काफ़ी जो है विस्तार ले लिया है उसने। एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि पहले होती थी आत्मनिर्देशन विधि, तो उसमें एक व्यक्ति का ही निर्देशन किया जा सकता था, और यहाँ पर बहुत से प्राणियों का, बहुत से व्यक्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है। प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उनका सांख्यिकीय विश्लेषण काफ़ी आसानी से किया जा सकता है निरीक्षण विधि के द्वारा। व्यक्ति इतिहास के गुण यानी कि केस स्टडी के गुण कौन कौन से हैं? तो केस स्टडी के गुण देख लीजिए। इस विधि द्वारा व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है, ठीक है। जब केस स्टडी करते हैं उससे क्या होता है? व्यक्ति के आस पड़ोस की, माता पिता की, परिवार की, स्कूल की सारी जानकारी पता चल जाती है, तो व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है। व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह जांचा जा सकता है।
व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, उसके जो कारण हैं, उन पर प्रकाश डाला जा सकता है। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। ये कथन किसका है? बेरोन का। 1922 में इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गिरीन्द्र शेखर बोस ने की थी। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1924 में। शोध साक्षात्कार अधिकतर उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का उत्तर तुरंत पा लेना चाहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है यंग का। संरचित साक्षात्कार का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, संरचित को औपचारिक साक्षात्कार कह देते हैं और असंरचित साक्षात्कार को अनौपचारिक साक्षात्कार कह दिया जाता है। सर्वे विधि का दोष क्या है? देखिए, इसका प्रयोग जो होता है, कोई भी सर्वे आप करते हैं तो शिशु पर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, शिशुओं पर। भारत में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का जो प्रारंभ है वो कब और कहाँ से हुआ? 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अनुप्रयुक्त यानी कि अप्लाइड जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसका प्रारंभ हुआ। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द के 2 शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, साइकोलोगस, ठीक है। सर्वे विधि के गुण कौन कौन से हैं? सर्वे विधि के गुण हैं, इससे जो प्राप्त निष्कर्ष होता है उसमें सामान्यीकरण का गुण अधिक होता है, क्योंकि आप काफ़ी सारे लोगों का क्या कर रही हैं? सर्वे कर रही हैं। इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है, तो देखिए, मनोविज्ञान का लक्ष्य परीक्षण नहीं है। मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? मापन और वर्णन करना, व्याख्या करनी, पूर्व अनुमान लगाना और नियंत्रण करना। विलियम वुंट व टिचनर ने मनोविज्ञान को क्या माना है? वुंट और टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? वॉटसन ने। प्रयोगात्मक विधि के गुण क्या हैं? प्राप्त निष्कर्ष की आंतरिक वैधता काफ़ी अधिक होती है। प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है। प्रयोगात्मक विधि काफ़ी वस्तुनिष्ठ होती है। विलियम वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ पे की थी? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में की थी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, किसने माना है? अरस्तु व प्लूटो ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने माना है? लिबनिज और लॉक ने। देखिए, आरबीएससी की पुस्तक के आधार पर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान लिबनिज और लॉक ने माना है। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंडियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा। ऐसा किसका मानना था कि प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष कृत्रिम प्रयोगात्मक परिस्थिति तक सीमित हैं और उनका सामान्यीकरण वास्तविक स्वाभाविक परिस्थिति के व्यवहारों में नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये प्रयोगात्मक जो विधि है उसका क्या है? दोष माना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कृत्रिम जो परिस्थिति होती है वहाँ तक तो सही है, लेकिन जो वास्तविक पृष्ठभूमि है वहाँ पर इसका जो है
जो है व्यवहारों के बारे में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा मानना है मॉर्गन का, किंग का और रॉबिन्सन का। मनोविश्लेषण को स्कूल के रूप में किसने स्थापित किया है? सिगमंड फ्राइड ने। अचेतन मन का अध्ययन मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन तथा स्वपन की व्याख्या मानी है। तो देखिए अचेतन मन का के अध्ययन के लिए 3 विधियां यानी कि मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन विधि और स्वपन की व्याख्या किसने मानी है? सिगमंड फ्राइड ने। किस स्कूल के आधार पर या किस स्कूल के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति है? संरचनावाद के अनुसार। किसके अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं, कार्य के अध्ययन से होता है, ना कि चेतना के तत्व के अध्ययन से? प्रकार्यवाद। तो इस प्रकार से आज हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं 11वीं की मनोविज्ञान की किताब से, राजस्थान बोर्ड की है जो। तो इसी प्रकार से जल्दी ही हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।